नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे शेर शाह सूर की पूरी जीवन गाथा। इनकी पूरी कुंडली हम लोग यहाँ खंगालेंगे। इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या युद्ध लड़े गए और भारत में इनकी स्थिति क्या रही और भारत के प्रति इनका जो रवैया रहा वो क्या रहा। तो एक एक करके सारी बातों का हम लोग यहाँ मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज शेर शाह सूर के कुछ बचपन की बातें यहाँ लूँगा। उनका जो छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है वो डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन एक एक करके सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ शेर शाह सूर के जो जीवन परिचय है, यानी जो बचपन की बातें हैं उनके बारे में। तो देखो दोस्तों, शेर शाह का जो बचपन का नाम था वो था फरीद। फरीद के जो दादा थे, जिसको पितामह भी कह सकते हो, वो थे इब्राहिम खां सूर और इनके जो पिता थे वो थे हसन खां। तो ये जो इब्राहिम खां सूर थे इनके दादा, वो इनके पिता यानी हसन खां के साथ भारत चले आए थे और ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के निवासी थे। तो हम कह सकते हैं कि शेर शाह सूर के जो पूर्वज थे वो अफ़गानिस्तानी थे। तो इस प्रकार से इब्राहिम खां जब भारत चले आए तो उन्हें हिसार फिरोजा में एक जागीर प्राप्त हुई। हिसार फिरोजा में ही 1486 ईस्वी में फरीद का जन्म हो गया था। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ? हिसार फिरोजा में। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि तारीख़ शेरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेर शाह का जन्म सुल्तान बहलोल के शासनकाल यानी 1451 ईस्वी से लेकर जो 1489 ईस्वी तक सुल्तान बहलोल का शासनकाल रहा उसमें हुआ था। इसी आधार पर परमात्मा शरण और डॉक्टर S.K. बनर्जी ने शेर शाह की जन्मतिथि 1472 ईस्वी निश्चित की है, लेकिन डॉक्टर K.R. कानूनगो और अधिकतर इतिहासकारों ने उनकी जन्मतिथि 1486 ही स्वीकार की है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनकी जो जन्मतिथि है वो 1486 मानकर ही चलता हूँ। तो कुछ समय के पश्चात फरीद के पिता हसन खां को बिहार में सहसा राम और ख्वासपुर की जागीर भी प्राप्त हो गई। हसन खां की 4 पत्नियां थीं, जिसमें फरीद और निज़ाम का जन्म पहली पत्नी से हुआ और सुलेमान और अहमद का छोटी पत्नी से हुआ था। हसन अपनी चारों पत्नियों में छोटी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसके कारण छोटी पत्नी का उस पर सर्वाधिक प्रभाव था। अर्थात जो फरीद के पिता थे यानी शेर शाह के जो पिता थे हसन खां, वो सबसे छोटी से ज़्यादा लगाव करते थे और इसीलिए इस सबसे छोटी पत्नी का हसन खां पे सबसे ज़्यादा प्रभाव था। इसी प्रकार जो फरीद थे, फरीद अपनी विमाता एवं पिता के पक्षपात पूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट थे। इसीलिए शेर शाह अर्थात फरीद इस पक्षपात पूर्ण रवैये से असंतुष्ट होकर जौनपुर चला आया और उन दिनों जौनपुर शिक्षा और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसे भारत का सिराज भी कहा जाता था। तो ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है नोट करने का कि शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर में रहकर फरीद ने अरबी एवं फारसी का बहुत अच्छा अध्ययन किया। उसकी जो बुद्धि थी वो बड़ी तेज थी, कुशाग्र थी और असाधारण प्रतिभा के लोग प्रभावित होकर उसकी ओर आकर्षित होने लगे, जिनमें उनके पिता का संरक्षक जौनपुर का जमाल खां भी था। यानी जमाल खां जो जौनपुर का संरक्षक था वो इसकी कुशाग्र बुद्धि से काफ़ी प्रभावित था। एक बार जब हसन खां जमाल खां से मिले जौनपुर में, तो उसे फरीद की योग्यता का ज्ञान हुआ। अर्थात जब इसके पिता हसन खां जौनपुर में जमाल खां से मिले तो हसन खां को फरीद की योग्यता का ज्ञान हुआ। जमाल खां ने
पिता एवं पुत्र में समझौता करा दिया और हसन खां को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा। इस प्रकार फरीद अपने पिता के साथ सहस्राम चला गया, जहां उसके पिता ने उसे जागीर की व्यवस्था का भार सौंप दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारियां शेरशाह सूर के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं इसको विराम लगाता हूं। अपनी अगली वीडियो में मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। आप लोग बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं यहीं से कंटिन्यू करके इनकी और आगे की बातें बताऊंगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका धन्यवाद।